अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हम प्रूव करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, दैट इज़ थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। मैं एक हमने रेडियन की डेफिनेशन तो अंडरस्टैंड की थी कि जी हाउ टू मेजर एंगल इन रेडियन फॉर्म। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वही डेफिनेशन मैं दोबारा से रिपीट करूं कि हम क्या कह रहे थे कि ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से एक रेडियली सेगमेंट बनाएं पॉइंट ए पर और फिर पॉइंट बी पर एक सेगमेंट बनाते हैं और ये पॉइंट हमारे पास सेंटर जो है वो ओ है। तो अगर ये आर्क लेंथ जो है, ये हमारे पास जो रेडियस सेगमेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आर है, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास आर है और ये लेंथ भी हमारे पास आर है। तो अगर ये ए बी आर्क लेंथ जो है ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर हो, यानी कि आर्क लेंथ ए बी आर्क लेंथ जो है ये इक्वल हो किसके, रेडियाई सेगमेंट के, मीन्स दैट इसकी लेंथ भी आर है, तो एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन। ऐसे ही एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। हमारे पास एक और सर्कल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास सेंटर ओ और ये हमारे पास जो रेडियस सेगमेंट है इसकी लेंथ आर है और एक और रेडियस सेगमेंट लेते हैं, इसकी लेंथ भी हमारे पास आर हो। तो अगर ये आर्क लेंथ ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है, तो ये आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, अगर ये आर्क लेंथ जो है हमारे पास इक्वल्स हो टू आर के, तो इंटरनल एंगल क्या बनेगा, दैट इज़ 2 रेडियन। सो ऑन ऐसे ही अगर हम डिफरेंट आर्क्स लेते जाएं, लेट्स सपोज मैं एक आर्क और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक आर्क बना लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर हम एक आर्क बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया, तो ये इसका सेंटर है जी एट ओ पर, और ये एक रेडियस सेगमेंट बना लिया हमने, इसकी लेंथ आर है एट पॉइंट ए, और एक रेडियस सेगमेंट बना लें एट पॉइंट बी पर। और ये आर्क लेंथ इस वक्त क्या लिए मैंने, इस वक्त ये लेट्स सपोज ये आर्क लेंथ जो है ये मैंने ले ली, ये आर्क लेंथ जो है ये मेरे पास क्या है, 1/2 आर, यानी कि इस रेडियस सेगमेंट का क्या है, ये हाफ है, यानी कि जितनी लेंथ ये ओ ए की है उससे हाफ क्या है, ए बी आर्क लेंथ है 1/2। तो ये हमारे पास इंटरनल एंगल क्या बनेगा, 1/2 रेडियन। तो इसी थ्योरी को अगर यूज़ करके अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरे पास एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है ओ, और ये है मेरे पास रेडियस सेगमेंट एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, और ये जो आर्क लेंथ है मेरे पास, ये आर्क लेंथ मेरे पास इक्वल्स टू एल है, और इंटरनल एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और रेडियस सेगमेंट की लेंथ क्या है, आर, और ये भी आर। सॉरी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मेरे पास जो आर्क लेंथ बन रही है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, थीटा आर है, तो ये मेरे पास आर थी, ये भी मेरे पास, तो इंटरनल एंगल क्या बनेगा, दैट इज़ थीटा, थीटा रेडियन। अगर मेरे पास आर्क लेंथ जो थी वो 1 टाइम रेडियस थी, ये क्या है, 1 टाइम रेडियस है, तो एंगल क्या बना, 1 रेडियन। अगर 2 टाइम रेडियस थी तो एंगल क्या बना, 2 रेडियन। अगर आर्क लेंथ क्या थी, हाफ टाइम ऑफ रेडियस, तो एंगल क्या बना, हाफ रेडियन। तो अगर मेरे पास आर्क लेंथ क्या है, थीटा टाइम्स रेडियस, तो मेरे पास एंगल क्या बनेगा, थीटा रेडियन। और आर्क लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज़ एल। तो ये रिलेशन मेरे पास यहाँ से आया है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, और अगर मैं आर को उधर जाके डिवाइड कर दूँ तो थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो ये मेरे पास रिलेशन प्रूफ हो गया।
अब इसी रिलेशन को मैं एक और मेथड से प्रूव करता हूँ। एक मेथड तो ये हो गया हमारे पास प्रूव करने का। अब एक और तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम प्रूव करेंगे अब अगेन थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये इसका सेंटर हो गया पॉइंट ओ पर, और ओ से एक सर्कल के पॉइंट पर मैंने एक रेडियस सेगमेंट ले लिया। इसकी लेंथ आर है एट पॉइंट ए पर। सेम एज इट इज़ मैंने एक और रेडियस सेगमेंट ले लिया पॉइंट बी पर। इसकी लेंथ भी आर ही होगी। अब ये जो मैंने ए बी आर्क लेंथ ली है, इस अगेन फिर मैंने क्या ली है, इक्वल्स टू आर ली है। तो इट मीन्स दैट एंगल होगा 1 रेडियन। सेम एज इट इज़ एक और मैं रेडियस सेगमेंट लेता हूँ पॉइंट सी पर, और इस बार जो मैंने आर्क लेंथ ली है वो ली है जी इक्वल्स टू 2r। मीन्स दैट एंगल क्या बनेगा, 2 रेडियन। तो ये ओ सी भी क्या होगी, आर होगी। अब यहाँ पर बात एक अंडरस्टैंड करने वाली है कि ज्योमेट्रिकली ये बात प्रूफ है कि अब देखिए, अब मेरे पास ये दो सेक्टर्स बने हैं। एक ये आपको बी ओ ए सेक्टर नज़र आ रहा है, एक सेक्टर ये है, और एक सेक्टर मेरे पास ये वाला है। तो अगर मैं इनके एंगल्स की रेशियो लूँ और इनकी आर्क लेंथ की रेशियो लूँ, तो दोनों के रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ले इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास इस सेक्टर का एंगल क्या है, दैट इज़ 2 रेडियन, दैट इज़ 2 रेडियन। और इस सेक्टर का एंगल क्या है मेरे पास, 1 रेडियन, 1 रेडियन। रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, दैट इज़ 2। इस सेक्टर का मेरे पास सेक्टर की आर्क लेंथ क्या है मेरे पास, 2r। और इस सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो मेरे पास क्या है, दैट इज़ r। तो ये भी कैंसिल, दैट इक्वल्स टू, मीन्स दैट कि कोई भी दो सेक्टर्स हों, उनके एंगल्स की रेशो और उनकी आर्क लेंथ की रेशो क्या होगी, सेम होगी। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अगर मैं एक और सेक्टर बनाता हूँ इस जगह पर, कलर चेंज कर लेते हैं उसका भी हम। तो ये मैं ब्लू शेड से करा लेता हूँ। ये रेडियस लाइन, रेडियस सेगमेंट की लेंथ आर होगी, और ये आर्क लेंथ जो है इस वक्त, ये मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज़ एल। और इंटरनल एंगल क्या बनेगा, देन फिर थीटा, वो भी मेरे लिए क्या इस वक्त अननोन है, क्योंकि इस वक्त वो मैंने रफली एल ली है। जैसे पहले 2r या r ले रहे थे हम, अब यहाँ पर क्या है, एल कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2r 3r 4r। तो ये एंगल भी कुछ भी हो सकता है, 1 थीटा 2 थीटा या 4 थीटा। तो लिहाजा हमने जस्ट यहाँ पर थीटा के नाम से इसको लिख दिया, और ये क्या है, रेडियन में है। तो यही बात यहाँ पर भी तो वेरीफाई होगी कि कोई भी दो सेक्टर्स के एंगल की रेशो और उनके आर्क लेंथ की रेशो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो अगर हम इन दोनों पर यही बात चूज़ अप्लाई करें तो सॉरी, तो इस सेक्टर की मेरे पास एंगल क्या है, दैट इज़ थीटा, और इस सेक्टर का एंगल क्या है, दैट इज़ 1 रेडियन। तो ये एंगल्स रेडियन में सारे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस सेक्टर का मेरे पास आर्क लेंथ क्या है, दैट इज़ एल, और इस सेक्टर की मेरे पास आर्क लेंथ क्या है, दैट इज़ आर। तो 1 तो कुछ भी नहीं करेगा, इट्स अ यूनिट, दैट इज़ एल ओवर आर। तो ये मेरे पास फिर से रिलेशन प्रूफ हो गया। तो ये दो मेथड्स थे हमारे पास इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए। एक हमने इस मेथड से प्रूफ किया और दूसरा हमने इस मेथड से प्रूफ किया। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहाँ पर बात याद रखने वाली है वो ये है कि जी थीटा जो होगा वो जो है मस्ट बी इन रेडियन। हमने इसको प्रूफ करते वक्त एंगल जो था वो रेडियन फॉर्म में रखा था। और दूसरी बात कि ये दोनों जो आर्क लेंथ है और रेडियस जो है, लेंथ जो है, ये हमारे पास इनके यूनिट्स क्या होंगे, सेम होंगे।
तो इस फार्मूले की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि अब मेरे पास मुझे आर्क लेंथ पता हो और मुझे रेडियाई पता हो तो मैं फ़ौरन से एंगल बता सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें एंगल क्या होगा इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एंगल क्या बना था, 2 रेडियाई। लेट्स सपोज ये मुझे एंगल नहीं पता, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने अरेज कर दिया। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो मेरे पास इस रेडियाई लाइन की लेंथ पता है और मुझे इसके आर्क लेंथ पता है, यानी कि मुझे आर की वैल्यू पता है, वो क्या है इस वक्त, वो मेरे पास इस वक्त आर इज इक्वल टू आर ही है, और आर्क लेंथ मेरे पास क्या है, दैट इज़ 2r। वो क्या है हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास क्या है, ये 2r है। तो मैं इस फार्मूले में पुट करूँ तो मेरे पास एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू L/r। तो L की वैल्यू 2r और थीटा की r की वैल्यू जस्ट r ही है, तो इसको कैंसिल करें, दैट इज़ 2। और ये क्या होगा, रेडियन में, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एंगल क्या होंगे, रेडियन में होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे ये कॉन्सेप्ट को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।